नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में आज का दिन गंभीर मुद्दों, राजनीतिक टकराव और भावनात्मक पलों के मिश्रण से भरा रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रमुख शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय आपदा बताते हुए इसकी विस्तृत चर्चा की मांग की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रत्येक शहर के लिए दीर्घकालिक और व्यवस्थित योजना पेश करनी चाहिए। शून्यकाल में अपनी बात रखते हुए राहुल ने कहा कि जहरीली हवा बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों के जीवन पर गहरा असर डाल रही है और यह राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि सरकार इस पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और मामला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उठ चुका है। इधर लोकसभा में एक अलग विवाद तूल पकड़ गया जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सदन में ई सिगरेट पीने के आरोप में एक तृणमूल कांग्रेस सांसद के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को लिखित शिकायत सौंपी। अनुराग ठाकुर ने इसे सदन की गरिमा का खुला उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की और कहा कि प्रतिबंधित पदार्थ का इस पवित्र स्थल में उपयोग लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपमानित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई भी महत्वपूर्ण रही, जहां सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद हमले की 24वीं बरसी का उल्लेख करते हुए भावुक स्मरण किया। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के दौरान वह संसद की पहली मंजिल पर मौजूद थे और उन्होंने आतंकियों को भागते देखा था। सभापति ने शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश को उनकी वीरता से प्रेरणा लेनी चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ अपना संकल्प दोहराना चाहिए। सदन ने इसके बाद 2 मिनट का मौन भी रखा। शून्यकाल में सदस्यों ने इंडिगो विमानन संकट, वन क्षेत्रों में सड़क अभाव से आदिवासियों की दिक्कतें, सोशल मीडिया रीलों से सामाजिक मूल्यों पर खतरे, युवाओं में दिल का दौरा बढ़ने जैसे कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। कई सदस्यों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और नीतिगत सुधार की मांग की। दिन भर की बहसों ने स्पष्ट किया कि संसद में जहां एक और राष्ट्रीय चिंताओं पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता महसूस की जा रही है, वहीं अनुशासन और जनहित से जुड़े मुद्दे भी लगातार राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। बहरहाल आइए देखते हैं आज दोनों सदनों की कार्रवाई के दौरान संसद सदस्यों की ओर से दिए गए महत्वपूर्ण वक्तव्य। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is a interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not a ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition can agree on, and I think it's a very good idea that we have at least one. Rightly said, but during zero hour, let me finish. I think so there is a time constraint. If you want to bring some resolution under any appropriate law, so speaker will allow for a debate for the, I think, let me just kindly make it brief. Let me conclude. Please. So I think this is an issue where, everybody says government, opposition, fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. Leader of the opposition, Rahul Gandhi ji, has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. So the matter was placed in the Business Advisory Committee as we had discussed about the election reforms, including the special intensive revision. Under the various laws, various
rules. We will see how we will take up this discussion. But we will, please, the matter was Parliamentary brought in the Affairs BSc, so if let he us is take responding this on back to BSc. during 0 hour, so you can understand. Government is ready to discuss. No, you can understand. No, just wait. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BSc, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया, और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है, इसीलिए हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को क़ायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था, और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़ चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रुख्त नम, मोती की आब गुल की महक, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है लहजा मिला है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। मैं आप जी का ध्यान ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। मैं सब तो पहला रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और बिट्टू जी का धन्यवाद करदा कि मेरी 8 साल की लंबी मंग मिन्नत पट्टी मखू लिंक जिहड़ा इन्होंने जमीन सरकार ने लैके देनी की है, मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करदा, क्योंकि पहलों राज सरकार ने लैके देनी, पर मेरी मंग सी कि उन्होंने को पैसे है नहीं स्टेट को, केंद्र सरकार देवे, तो वो इन्होंने पूरी की है। हुण मेरी मंग है कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ यात्री स्थल है जी, जिथे रिलीजियस लोग आउंदे ने उत्थे वपारक लोग भी आउंदे, और रिलीजियस महत्ता नूं, धार्मिक महत्ता नूं ध्यान च रखते हुए एक रेलवे स्टेशन नवा होना चाहिए। पीयूष गोयल जी ने सदन च खलो के कहा सी लास्ट टाइम कि तुहाडा रेलवे स्टेशन पास कर दिता गया, पर अजे तक वो रेलवे स्टेशन के कोई डिज़ाइन च फर्क सी, जिथे मैं प्रश्न लाया सी पर वो डिज़ाइन रिमूव करके नवा डिज़ाइन बनना, पर अजे तक पता नहीं। मेरी बेनती है अश्विनी वैष्णव जी को वो जल्दी तो जल्दी स्टेशन जिहड़ा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ नूं दिता जाए। सर, मेरी बेनती है सर, इस यात्री स्थल नूं कामयाब करने वास्ते मेरा मनना है कि एक टूरिस्ट सर्किट होना चाहिए। सुल्तानपुर लोधी तो गोविंदवाल तक नवी लाइन विछे, और वो रेल लाइन जिहड़ी है एक DMU ट्रेन जिहड़ी है सुल्तानपुर लोधी गोविंदवाल खडूर साहिब तरनताਰਨ साहिब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब और रमदास और डेरा बाबा नानक तक DMU ट्रेन चले साहब ये नाल की है कि जिहड़ा लोकल विद्यार्थी किसान मजदूर और सारे बहुत फायदा है, लोकल लेबर करने वालों साहब। मेरी बेनती एक होर है, इस सर्किट नूं वधाउंदे होए ब्यास कादियां जे रेल लाइन जोड़ दी जाए, फिर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ब्यास कादियां ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ भी एक सर्किट बन जाता साहब। साडे कोल कुछ नहीं हैगा, जदों जंग हुंदी है कोई कोरोना की मार पैंदी है, साडी टूरिस्ट इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाती है। I want to raise a very important issue where one state in India
has become a symbol of anti-Sanatan Dharma. Their ministers are making statements. Against Sanatan Dharma. They objected when Prime Minister was doing his duty for the Ram temple. At that time, the temple doors were shut. People were forced to approach the court to reach the temple. Even now, sir, the Madurai bench of Madras High Court came down strongly on the Tamil Nadu government, accusing officials of deliberately ignoring its order on lighting the Kartigai Deepam lamp at the Madurai Thiruparankundaram temple. Sir, there are lathis for the devotees. Hindus are lathi charged. Despite the court order, they are not allowed. Despite the court order, they are not allowed to light the lamp, sir. Sir, my issue is, if there is the Stalin Sarkar, their court came down heavily, they slammed the Stalin Sarkar. I would like to put it on record. To your party Why the member police also. is acting in this I have manner? given an opportunity Why the to your Hindus are party stopped? member also. Sir, He was allowed to Justice raise. G.R. Swaminathan did not mince words. You can't He disturb. said the state has shown willful Your member has disobedience of already the raised this order, issue. Now, and contempt has been committed, sir. If I have given a permission, Sir, the order has been breached, sir. Sir, the order has been breached. The contempt has been committed. Sir, the issue is today, while the Ram temple issue came, or the Kartigai Deepam lamp at the Madurai Thiruparan Kundaram temple. सर, मैं आपके माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली में सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो इस समय लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, जो समस्याएं वहां की हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस और तमाम स्पोर्ट्स की एकेडमी है। देश और दुनिया के विख्यात खिलाड़ी जो विश्व विजेता क्रिकेट टीम के मेंबर रहे हैं, मदन लाल जी वहां पे क्रिकेट की कोचिंग देते हैं और बच्चों से लेके बुजुर्ग तक इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं मान्यवर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भय का माहौल है। लोग जाने से डरते हैं, महिलाएं और बच्चियां वहां पे जाने से डरते हैं, बुजुर्ग वहां पे जाने से डरते हैं, क्योंकि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब का अड्डा बना दिया गया है मान्यवर। शराब का अड्डा बना दिया गया। अब यह शराब का अड्डा मान्यवर इनके खुद के नियमों के विपरीत है मान्यवर। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो बायलॉज बनाया गया, उस बायलॉज का नियम 27 ये कहता है, कंज्यूमिंग लिकर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग in the premises of the complex is strictly prohibited. Members are requested to cooperate and avoid indulging on drinking or smoking. इसके अलावा इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने सर 15 मार्च 2018 को 28 लोगों को मेंबरशिप से सस्पेंड किया, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब पी रहे थे। जब आप 28 लोगों की मेंबरशिप इस आधार पर कैंसिल कर सकते हैं कि वहां पे शराब पी रहे थे, तो आपने वहां पे शराब के लिए परमिशन कैसे दे दी? वहां पर शराब की लीकर की बिक्री करने के लिए कैसे परमिशन दी? यह मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं मान्यवर। बस अंतिम में एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। राजेश अग्रवाल जी ने डीडीए से एक आरटीआई के जरिए सवाल पूछा और उसमें पूछा कि आप मुझे बताइए कि क्या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लीकर की दुकान का लाइसेंस दिया गया है? उत्तर मिला हां। और दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या यह नियमों के हिसाब से सही है? उन्हीं का जवाब है नहीं। खुद ही आप कह रहे हैं कि यहां पर शराब का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, यहां पर बैठे लीडर ऑफ द हाउस, छोटे छोटे बच्चे वहां पे जाते हैं मान्यवर, इसको कृपा करके बंद कराइए। ऐसा लाइसेंस वहां पर प्रतिबंधित होना चाहिए। धन्यवाद मान्यवर।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।